नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल केमिकल कीड़ा पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे जो सीडीओ और वीडियो यूनिट होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं और उनका वर्किंग क्या क्या है और कैसे कैसे है। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो भी हमारे वीडियो से जो भी हमारे प्रोडक्ट मिले हुए हैं उनका हम क्वालिटी अपग्रेडेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी अपग्रेडेशन यूनिट को आज हम सेकेंडरी यूनिट के अंदर देखने वाले हैं। तो ये क्वालिटी सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट में हम देखेंगे सबसे क्वालिटी अपग्रेडेशन यूनिट या ट्रेटिंग यूनिट। दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट भी है जो वीडियो से जो प्रोडक्ट मिलता है जैसे स्पिंडल ऑयल, ल्यूब ऑयल, इंटरमीडिएट ऑयल या फिर जो भी हमारा हैवी ऑयल, या इन सभी को अभी तो ये मार्केट में बेचने लायक है नहीं, तो इनको मार्केट में बेचने लायक हम कैसे बना सकते हैं। तो इनको जो भी हमारे प्रोडक्ट यानी कि लो वैल्यू जो हमारे प्रोडक्ट मिले हुए हैं उन लो वैल्यू प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, पहले उसको हाई वैल्यू प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करना है। तो उसको हाई वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या करना है, उसको या तो हमें ट्रीट करना पड़ेगा या फिर उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जिसमें हम उसको ट्रीट करते हैं उसको बोलते हैं ट्रीटिंग यूनिट, और या फिर जिसमें हम उसको कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्रैकिंग या कन्वर्जन यूनिट। क्योंकि हमारे वीडियो के अंदर जो भी हमारा वी आर मिला हुआ है इसमें वन थर्ड हमारा तो बस डिजायर प्रोडक्ट मिलता है, बाकी का जो भी हमारा वो एज इट इज वैसे ही पड़ा हुआ है। मतलब उसमें जो हमने फीड डाला है वो एज ए फीड में से कुछ तो हमारा वन थर्ड ही निकला है, बाकी का हमारा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो जिसको हमको प्रोसेस करके क्या करना है, उसको भी डिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब डिजायरेबल प्रोडक्ट में मतलब क्या होता है कि मतलब उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में हमको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीडीयू और वीडियो के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सीडीयू को एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट भी बुलाया जाता है और वीडियो को वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट बुलाया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम वीडियो के हैवी डिस्टिलेट को यानी कि लो वैल्यू डिस्टिलेट को हम हाई वैल्यू डिस्टिलेट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करना करेंगे उसके बारे में। तो आज हमको ये समझना है कि वीआर को अपग्रेडेशन कैसे होता है। तो देखिए, वीआर को प्रोसेस करने के लिए रिफाइनरी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे वीजीयू या वीआर को मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें बड़े बड़े हैवी मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड होते हैं जो कि बड़े बड़े चेन होते हैं या फिर साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो अगर इसको पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट करना है तो हमें ऐसे मॉलिक्यूल को क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रैक करके क्या करेंगे, हम उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से जो जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर देके अगर हम उसकी क्रैकिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल क्रैकिंग। और यदि हम कैटलिस्ट की मदद से अगर हम उसको क्रैक कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कैटलिटिक क्रैकिंग। तो थर्मल क्रैकिंग जो होता था वो हमारा होता है दो प्रकार का। इसमें हमारा जो पहला यूनिट होता है उसको बोलते हैं विस ब्रेकिंग यूनिट, और दूसरा जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं डिलेट कुकर यूनिट। और कैटलिटिक क्रैकिंग भी दो प्रकार का होता है। पहले को बोलते हैं एफसीसी यानी कि फ्लूइडाइज्ड कैटलिटिक क्रैकिंग, और दूसरे को बोलते हैं हाइड्रो क्रैकिंग। अच्छा, तो ये सारे प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम वीआर को कन्वर्ट कर सकते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट से, मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट से लो मॉलिक्यूलर वेट में, यानी कि लो वैल्यू प्रोडक्ट से लेकर के उसको हाई वैल्यू प्रोडक्ट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमको बेसिकली क्या देखना है, हमको ये देखना है कि इन सारे प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है हमारा। इसमें जो सबसे हमारा मेजर वर्क ये है कि हम वो भी जो भी हमारा प्रोडक्ट मिला हुआ है उसमें हम हाइड्रोजन इस टू कार्बन रेशियो देखें। हाइड्रोजन इस टू कार्बन रेशियो देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा जो CH4 है यानी कि मेथेन है, उसमें जो हमारा कार्बन इस टू हाइड्रोजन रेशियो 4:1 है। दूसरा जो हमारा एथेन है उसमें 3:1 है। जो हमारा इथाइलिन है उसमें 2:1 है। और हमारा जो बेंजीन है उसमें 1:1 है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है। और जिसमें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो ज़्यादा होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी, और जिसका हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो ज़्यादा होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। मतलब हमें एटलीस्ट हाइड्रोजन बढ़ाना है और हमें कार्बन कम करना है। तो हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए और कार्बन कम करने के लिए हमारे पास टोटल दो यूनिट है। तो पहले को बोलते हैं कार्बन रिजेक्शन प्रोसेस और दूसरे को बोलते हैं हाइड्रोजन एडिशन प्रोसेस। तो कार्बन रिजेक्शन प्रोसेस के अंदर हमारे चार यूनिट आते हैं, जिसमें हमको पहला होता है डीलेट कुकिंग, दूसरा होता है विस ब्रेकिंग यूनिट, तीसरा होता है
प्रोसेस डिस्पॉल्टिंग यूनिट, और चौथा होता है एफसीसी यूनिट। वहीं हमारे पास हाइड्रोजन एडिशन प्रोसेस में केवल हमारे पास एक ऑप्शन है हाइड्रोक्रैकिंग का, जिनके बारे में विस्तृत रूप से आगे हम बात करेंगे। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से आगे एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे, तो देखा जाएगा आगे करके इसमें क्या क्या होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, जो हमारे वैक्यूम रेसिड्यू होते हैं। इस वैक्यूम रेसिड्यू या जो वीजीओ होता है, इसमें क्या होता है, मेटल के कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। मेटल कंटेंट्स में मेजरली हमारा निकल और वेनेडियम होता है। इस टाइप के मेटल बहुत हाईली अमाउंट में होते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे कैटलिस्ट के एक्टिव साइड हैं, वो जाकर के परमानेंटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं उस पर। इसको हम पॉइजनिंग बोलते हैं। कैटलिस्ट के डीएक्टिवेट होने के और भी बहुत सारे कारण हैं। क्या होता है, जो भी हमारा कैटलिस्ट होता है, ये उसके बेड के ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो एक्टिव साइड है कैटलिस्ट का, वो ढक जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, प्रॉपर रिएक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रॉपर रिएक्शन ना होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। और हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं, इसके डीएक्टिवेट होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, जिसमें हमारा एक कारण है कोकिंग, दूसरा सेंटरिंग, और तीसरा पॉइजनिंग। इन तीन मेथड में क्या होता है, जो पॉइजनिंग होता है, ये मेटल के कैटलिस्ट को के एक्टिव साइड पर जाकर जब एब्जॉर्ब होता है, तो ये कैटलिस्ट को खराब कर देता है, तथा जब ये खराब होता है तो उसको क्या हम रीजनरेशन भी नहीं कर पाते हैं। इस कारण से जब हम वीआर में जब मेटल पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस प्रोसेस में हम एफसीसी यूनिट को यूज नहीं कर पाते हैं। तो जब हम एफसीसी यूनिट को नहीं यूज कर पाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैटलिस्ट को हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है, इसलिए वीआर का केवल हम प्रोसेसिंग विस ब्रेकिंग यूनिट से या फिर डीलेट कुकर यूनिट से ही कर सकते हैं। या फिर हम क्या करते हैं इसमें, इसमें हम फिजिकल सेपरेशन यूनिट यूज करते हैं, या फिर फिजिकल सेपरेशन यूनिट में हम सॉल्वेंट डीएसफॉल्टिंग यूनिट यूज करते हैं, या फिर थर्मल क्रैकिंग में हम विस ब्रेकिंग यूनिट या फिर डीलेट कुकिंग यूनिट यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल सेपरेशन यूनिट देखते हैं। हम्म क्योंकि अब हम इस वीआर को स्ट्रक्चर को समझते हैं कि सबसे पहले इस वीआर का जो हमारा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये जो वीआर है, बेसिकली इसमें ऑयल, रेजिन और एस्फाल्ट जो है, जो ऑयल, रेजिन और एस्फाल्ट है, ये वो क्या करते हैं, एक दूसरे में मिसिबल होते हैं, ऐसे एक दूसरे में मिले होते हैं। हमारे पास जो वीआर बनता है, उसमें कुछ ऑयल रहता है जिससे रिकवर किया जा सकता है, मतलब अभी भी उसमें कुछ पार्ट ऑयल मौजूद है। ठीक है, एस्फाल्टिन्स जो है, वो हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है, कंपाउंड होता है, और ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स वाला कंपाउंड है। जैसे ये जो बड़ा बड़ा कंपाउंड दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है बड़ा बड़ा कंपाउंड, ये आपका एस्फाल्टिन्स है। ठीक है, और ये जो छोटा छोटा कंपाउंड दिख रहा है, ये आपका रेजिन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, और उसमें इम्प्योरिटी भी होती है। उसमें बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, रेजिन जो है वो स्ट्रक्चर में तो एस्फाल्टिन्स के जैसा होता है, सिमिलर होता है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट, जैसे इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है एस्फाल्ट का, वो लगभग 2000 से मतलब 2800 से 3000 के बीच में होता है। लेकिन जो रेजिन्स होता है, ये रेजिन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, उससे 200 से 300 तक कम होता है। लेकिन इसकी क्वालिटी ये होती है रेजिन्स का, कि ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, और ये एन हेप्टेन में क्या होता है हमारा, इन हेप्टेन में ये सॉल्यूबल होता है। अब ये जो वी आर है, इसमें इसका कोरिडोर सोल्यूशन होता है ऑयल का और रेजिन का और स्पाल्टिन्स का। इसमें बेसिकली क्या होता है, स्पाल्टिन सस्पेंडेड रहता है और वी आर में। आइए हम फिगर समझते हैं। ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इसमें क्या है, ये रेजिन है, ये रेजिन है, और ये आपका एस्फाल्टिन्स है, और इसमें क्या होता है, ऑयल में क्या हुआ है, ये मिक्सिबल है। तो इसको हमको अलग अलग करना है, तो हम कोई इस प्रकार का हम एक सॉल्वेंट यूज करेंगे जो क्या करे, एस्फाल्टिन्स को एब्जॉर्ब कर ले। अब जब एस्फाल्टिन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो क्या करेगा, इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको लेकर के अलग हो जाता है। तो ऐसा सॉल्वेंट हमें यूज करना है। तो ऑयल जब एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इक्विलिब्रियम, जो ये इक्विलिब्रियम में बना हुआ है, वो इक्विलिब्रियम को नष्ट कर देगा। और जब वो इक्विलिब्रियम को नष्ट कर देगा, तो हमारा एस्फाल्टिन्स क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट डीएस्पॉटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसके लिए हमें जो भी सॉल्वेंट यूज करना है,
अगर हम सॉल्वेंट के रूप में अगर हम प्रोपेन यूज कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेन डीएसफॉल्टिंग यूनिट। और अगर हम प्रोपेन के अलावा दूसरा कोई मॉलिक्यूल यूज करते हैं, यदि हम प्रोपेन के की जगह अगर हम ब्यूटेन या नेप्था यूज कर रहे हैं तो उसको भी हम डीएसफॉल्टिंग यूनिट ही बोलते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि सोल्यूशन में जो हमारे लाइट डिजॉल्व है, मतलब एरोमेटिक है या फिर पैराफिन्स है, तो हमको जनरल केमिस्ट्री से हमें क्या मालूम है कि जो हमारा अगर एरोमेटिक है तो वो एरोमेटिक को डिजॉल्व कर लेगा, अगर हमारा पैराफिन्स है तो वो पैराफिन्स को डिजॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो ये हमको बेसिक केमिस्ट्री से हमको ये समझ में आता है। तो इस प्रकार से हमें ऐसा मॉलिक्यूल यूज करना है जो ऑयल्स के सिमिलर हो। ऑयल लो वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड है, जबकि एस्फॉल्टिन जो होता है वो हमारा हाई मॉलिक्यूल्स वाला कंपाउंड है। तो अगर हम लो मॉलिक्यूलर वेट वाला सोल्यूशन अगर हम यूज करेंगे तो ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और एस्फॉल्टिन उसमें रह जाएगा। तो इसी प्रोसेस पर हम बात करते हैं। तो लो मॉलिक्यूल्स का लिक्विड सॉल्वेंट मेथेन एथिन को लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब लोवेस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हम प्रोपेन को यूज करें। तो जो हम प्रोपेन को यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोपेन डिसफॉल्टिंग यूनिट। और इसके थ्रू क्या करते हैं, हम जो भी हमारा अच्छा ऑयल है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोपेन को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। अच्छा, अगर हम प्रोपेन को अगर हम यूज कर रहे हैं और उसको तो उसको हम भेजते हैं, जो भी हमारा वी आ रहा है उसको हम भेजते हैं किसमें, प्रोपेन डी एस्फॉल्टिंग यूनिट में भेजते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा ये डी एस्फॉल्टेड ऑयल बनता है उसकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है। तो इसकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है तो इसका हम यूज क्या करते हैं आगे, ल्यूब ऑयल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये इसका जो प्योरिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये क्या करता है, टोटल जो एस्फॉल्टेंट है उसको अलग कर देता है। ये कौन सा करता है, ये प्रोपेन करता है। तो जो टॉप से हमारा जो हाई विस्कस ल्यूब ऑयल मिला हुआ है, इसको हम आगे फर्दर प्रोसेस करके हम ल्यूब ऑयल बना लेते हैं। और ये जो एस्फॉल्टेंस है, इस एस्फॉल्टेंस को हम क्या करते हैं, आगे इस एस्फॉल्टेंस का यूज हम गैसिफिकेशन के लिए करते हैं। यदि हम इसकी जगह पे अगर हम नेफ्था ब्यूटेन या पेंटेन यूज करते हैं तो इसका क्या होता है, हमें इल्ड तो बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन इसकी प्योरिटी अच्छी नहीं होती है। और इसकी सेलेक्टिविटी जो होती है नेफ्था ब्यूटेन और पेंटेन की बहुत कम होती है, जबकि प्रोपेन की हमारी जो सेलेक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम नेफ्था वगैरह यूज करते हैं तो हमको जो यील्ड मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन उसकी प्योरिटी जो होती है बहुत लेस होती है। इसलिए हम इंडिया में तो अभी तक ये नेप्था ब्यूटेन और पेंटेन के यूनिट मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन ये प्रोपेन डी स्पॉटिंग यूनिट का इंडिया में है। और इंडिया में बेसिकली हमारा ये प्रोपेन डी स्पॉटिंग यूनिट ही यूज किया जाता है। जो हमारा एस्फॉल्टिन है इसको हम बाद में क्या करते हैं, इसको हम बिटुमिन में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो हमारा दूसरा वो है कि हम इसको गैसिफिकेशन यूनिट में भेज करके हम सिंक गैस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।